अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हय्य अला सलाह हय्य अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना। आजान मेरे भाइयों मोमिन का अल्लाह सलामत रखे हमारे चाचा को। ऑपरेटर साहब कम कर दो ये। अरे माशाअल्लाह ये नेपाल से आया है। हाँ अल्लाह सलामत रखे। अच्छा जो सुनने वाले हैं बड़े जम के सुनना है। सुभान अल्लाह। इजाजत है कि नहीं है? आगे बढ़े क्या खत्म कर दें? अरे माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे। अभी तो सुने आप। देखिए मैं वो खतीब बोल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इन उलमा की जूतियों को सीधी कर करके अल्लाह ने वो मुझे फन दिया है। यहाँ तो यहाँ उर्से रज़वी में 10 लाख का मजमा होता, वहां बोलता हूँ तो वहां कहते हैं इन्हीं को बुलवाते रहो। मगर टाइम नहीं होता। वहां एक से एक बढ़कर खतीब, एक से एक बढ़कर आलिम, एक से एक बढ़कर मुफक्किर वहां मौजूद होते। बोलो मजहब इस्लाम लाजवाब है। दुनिया के पीछे भाग रहो, खुदा की कसम तुम इस्लाम के दामन में तो आ जाओ, मजहब इस्लाम को फॉलो तो करो। तुम दुनिया के पीछे नहीं भागोगे, दुनिया तेरे पीछे भागेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया तेरे पीछे भागेगी। सुने ना अर्ज की आका जंग के फाते बन के लौटे, काफिर की बेटी है जो हमारी जंगी कैदी बनी है। बात अधूरी नहीं रहेगी, बात पूरी होगी। नबी ने फरमाया अच्छा चादर दो, उसे खाना दो, पानी दो, और भी कुछ अगर उसकी ख्वाहिश है तो पूछो। मोहम्मद की शीतल छाया में आई है बेअरमानी ना रहे। सहाबा की पवित्र जमात उसके पास पहुंची, बेटी खाना खा ले, पानी पी ले, चादर दे दी, इज्जत दे दी, और कहा हमारे नबी ने फरमाया कुछ और अगर चाहिए तो मांग, वो भी मिलेगा। कहने लगी तुम्हारे नबी मुझसे पूछना चाहते हैं कि कुछ चाहिए तो मिलेगा, देंगे? कहा हमारे नबी का दामन इतना तंग नहीं है कि तेरी मुराद उसके अंदर समा ना सके। बता बता मिलेगा। कहने लगी मैं तो दुश्मन की बेटी हूँ। कहा उनकी नजर में दुश्मन की बेटी भी बेटी ही होती है। माशाअल्लाह। कहने लगी कुर्बान जाऊं मज़हब इस्लाम पर, एक मेरे भी
मजहब वाले हैं, अगर दुश्मन की बेटी आ जाए तो उसकी इज्जत को नोच लिया जाता है। कहा यहाँ दुश्मन की बेटी आ जाए तो उसकी इज्जत की जमानत दे दी जाती है। कहने की जो मांगोगी दे देंगे। हाँ हाँ जो मांगोगी, जायज डिमांड करो तुम्हें मिलेगा। कहने लगी मैं दुश्मन की बेटी तब भी मिलेगा, तब भी मिलेगा, मांगो तो कहने लगी फिर उस मोहम्मद के पास ले चल, उसका मुखड़ा भी देख लूंगी और अपनी ख्वाहिश भी रख दूंगी। हाय हाय उस मोहम्मद की बारगाह में ले चलो, उसका मुखड़ा भी देख लूंगी और उनकी अपनी ख्वाहिश भी रख दूंगी। लोगों मेरे करीम मुस्तफा की बारगाह में ले जाया गया। ओ दुनिया के पीछे भागने वालों, ओ दुनिया के तौर तरीके को अपनाने वालों, कान खोल करके सुनो, तेरे नबी का तरीका ही लाजवाब है। उस काफिर की बेटी को मेरे नबी की बारगाह में लाया गया, करीम मुस्तफा की बारगाह में खड़ी है, निगाहें झुकी है। करीम मुस्तफा ने फरमाया मांग, क्या मांगना चाहती है? मोहम्मद का दरिया करम जोश पर है। कहने लगी मैंने सुना तो कुछ और था, मैंने सुना तो कुछ और था, लेकिन आंख से कुछ और देख रही हूँ। हाय हाय मेरे नबी ने फरमाया सुनने से काम नहीं चलता, अब तू देख ले। अल्लाह अल्लाह कहने लगी जो मैं मांगूंगी क्या मुझे दे दिया जाएगा? हाँ हाँ दे दिया जाएगा। मेरे नबी की बारगाह में अर्ज करने लगी मैं तुम्हारी जंगी कैदी हूँ, आपके सहाबा ने मुझे कैदी बना रखा है, मैं चाहती हूँ मुझे रिहा कर दिया जाए, मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे आजाद कर दिया जाए। इतना कहना था। जलसे में आने वालों मेरे करीम मुस्तफा फरमा है बेटी तू रिहाई मांगती है, मोहम्मद तुझी को रिहा नहीं करेगा। अरे मोहम्मद तो पूरी दुनिया को गुलामी की जंजीरों से रिहा करने आया है। जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। जाने लगी। नबी ने फरमाया रुक जा, भी ऐसे ना जा। कहने लगी क्यों? कहा तू मेरी बारगाह से जा रही है, अगर रास्ते में तेरे साथ कुछ गलत हो गया तो जमाना कहेगा मोहम्मद की बारगाह से आ रही थी, गलत हो गया। मेरे ये सहाबा अपनी तलवारों के साए में तुझे लेकर के जाएंगे और तेरे घर तक की जिम्मेदारी मोहम्मद लेता है। घर तक की जिम्मेदारी सहाबा तलवारों के साए में इसको लेकर चले, बड़ी शान से जैसे कोई मंत्री जा रहा होता है। इसका घर आ गया, इसकी चौखट आ गई और इसकी चौखट पे जैसी दस्तक दी इस खातून ने, भाई निकल करके आया, अपनी बहन को देखा, सहाबा को देखा, आग बगूला हो गया, तलवार निकाली, कहने लगा यही तो है जो मेरी बहन से मैदान जंग से मेरी बहन को जंगी कैदी बना के ले गए थे, एक एक का सर कलम कर दूंगा। जैसे ही तलवार निकाल के सहाबा की तरफ भाई दौड़ा, बहन सामने आ गई, कहने लगी इनका सर कलम करने से पहले तुझे बहन का सर कलम करना पड़ेगा, इनकी लाशें गिराने से पहले तुझे बहन के लाशें से गुजरना पड़ेगा। कहने लगा बहन मैं सुनता था मोहम्मद जादू कर देते हैं, क्या तेरे ऊपर भी जादू कर दिया? कहने लगी मेरे भाई मोहम्मद जादूगर नहीं है। कहा फिर कौन है? कहा अखलाक और किरदार का ताजदार है मोहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जादूगर नहीं है, अखलाक और किरदार का ताजदार है मेरा मोहम्मद। कहने लगा क्या मतलब? कहने लगी तू मेरा सगा भाई है, लेकिन मैं कसम खा के कहती हूँ आज तक तूने मेरी इज्जत की ऐसी हिफाजत ना की होगी जैसी मोहम्मद ने, मोहम्मद के कलमा पढ़ने वालों ने मेरी इज्जत की हिफाजत। तो कहने लगा बहन तू इतनी मुतासिर हो गई? हाँ हाँ। तो कहने लगा फिर तो तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया होगा। तो कहने लगे मेरे भाई मैं कलमा भी नहीं पढ़ी हूँ। तारीफ भी कर रही है, कलमा भी नहीं पढ़ी, क्यों? कहने लगी भाई अगर मैं कलमा पढ़ लेती तो तू कहता मोहम्मद ने जबरदस्ती तुझे कलमा पढ़ा दिया होगा। अकेली थी, तन्हा थी, दबाव में लेकर पढ़ा दिया होगा। मोहम्मद किसी को भी जबरदस्ती कलमा नहीं पढ़ाते, जब मर्जी होती है तो सीने से लगा के कलमा पढ़ाते हैं। अब अगर तुझे मोहम्मद का किरदार अच्छा लगा हो, अगर तेरी गैरत जवाब दे रही हो, तो मेरा हाथ पकड़ और मोहम्मद की बारगाह में उन्हीं गलियों में वापस चलते हैं और उन्हीं गलियों में वापस चल के तू भी कलमा पढ़ना और अपनी बहन से भी कहना कि तू भी कलमा पढ़।
भाई कहने लगा जिसका किरदार इतना आला है उसका परवरदिगार कितना आला है। जिंदाबाद। बहन चल उन्हीं पवित्र गलियों में चल, उन्हीं पाक गलियों में चल, उन्हीं लाजवाब गलियों में चल। अब तू भी कलमा पढ़ेगी, हम भी कलमा पढ़ेंगे। अपनी बहन को ले आया और लाने के बाद अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, पूरी दुनिया में मैंने आपसे ज्यादा बेहतर, मैंने आपसे आला किसी का किरदार नहीं देखा, आपसे बेहतर किसी का अखलाक नहीं देखा। आपका किरदार लाजवाब है, आपका अखलाक लाजवाब है, आपका तौर तरीका लाजवाब है, आपका मजहब लाजवाब है। अब हाथ बढ़ा के मुझे कलमा पढ़ा, अपनी गुलामी में ले ले। मेरे करीम मुस्तफा ने कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ता जा रहा है, इकबाल की जबान में कहता जा रहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। में आने वालों छोटी सी जिंदगी, ये तो गुजर ही जाना है, ये तो जिंदगी चली ही जाएगी, मगर कितना अच्छा हो कि इस जिंदगी को मोहम्मद के तरीके पे गुजार के चला जा, कितना अच्छा। बस मेरी तकरीर बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर, बस दो चार आखिरी जुमले। मोहम्मद अली फैजी भाई बैठे, उनको भी आपने सुनना है। अफजल कादरी साहब बैठे हैं, ये बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं। एक कलाम इनका आपको सुनना है, सुनेंगे ना या भाग जाएंगे? सुनेंगे इंशाअल्लाह। बस आखिरी बात, जिंदगी तो गुजरना ही है। अच्छा, अमीर की भी, फकीर की भी, शराबी की भी, जवारी की भी, सूदी की भी, जिंदगी किसी की ऐसा नहीं कि रुक गई, किसी की चल रही है, सबकी बराबर चल रही है। लेकिन सूदी, शराबी, बेहया, गुनाहगार, इनकी जिंदगियों से बल्कि बरकत उठा ली जाती है। जानी की जिंदगी से बरकत उठा ली जाती है, जानी की जिंदगी कम कर दी जाती है। तो क्यों ना यार जिंदगी गुजारी जाए, तो फिर मदीने वाले मुस्तफा के तरीके पे गुजारी जाए। तरीके में नौजवान, तेरी जवानी नबी के तरीके पे गुजरी हो, खुदा की कसम लाजवाब जवानी। तुम कहते हो जवानी दीवानी, लेकिन जवानी दीवानी हॉलीवुड बॉलीवुड की नहीं, जवानी दीवानी मुस्तफा की सुन्नतों की कर दो। कितना अच्छा होगा, तू मरेगा, तू मरेगा, तेरे जनाजे पे जमाना रो रहा होगा, आंसू बहा रहा होगा, तेरा जनाजे से आवाज रोएगी, तू मुस्कुरा के कह रहा होगा मेरे जनाजे पर रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया। अल्लाह सलामत रखे, कहने से ज्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मुस्तफा की सुन्नतों को अपनाएंगे। बोलो नौजवानों इंशाअल्लाह। देखो नौजवानों, पानी तो तुम्हें पी नहीं है, ठीक है, गधे की तरह पियो, बैल की तरह पियो, खच्चर की तरह पियो, ठीक है, हीरो हीरोइन की तरह पानी पी नहीं है, क्यों ना उसी पानी को मुस्तफा की सुन्नत के तरीके पे पी लो। 100 शहीदों का सवाब मिल जाएगा। पानी का पानी, सवाब का सवाब है कि नहीं है? खाना तो खाना ही है, चाहे जानवरों के तरीके पे खा लो या मुस्तफा की सुन्नत के तरीके पे खा लो, वो खाना खाना ही तेरे लिए इबादत। मेरे अजीजों, कोशिश करेंगे कि हर काम में मुस्तफा के तरीके को तलाश करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हद ये है कि अगर सोएंगे भी तो मुस्तफा के तरीके पर। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। इस्लाम जिंदाबाद। कहने सुनने में कोई खता हुई तौबा करता हूँ। सारे लोग कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।